तो नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है, क्या मोदी सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? जी हाँ, क्योंकि ये वाक्य अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कही थी। देखिए, मोदी जी जरूर बड़े नेता है, मैं कभी ये नकार नहीं सकती कि मोदी जी लीडर नहीं है। बहुत पॉपुलर लीडर है। लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मोदी जी हिंदुस्तान की सब वर्ग की नेता नहीं बन पाए, हर संप्रदाय की नेता नहीं बन पाए, यूनिवर्सल लीडर नहीं बन पाए। ये आपको मानना पड़ेगा। आसाम से लेकर के कन्याकुमारी तक उनके वोट बढ़े हैं। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों को पूछिए कि मोदी जी उनका नेता है या नहीं। इसका मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी समाज की हर वर्ग की नेता नहीं बन पाए, ये उनका खामियां है। तो मोदी किसके नेता हैं फिर? खाली हिंदुओं के नेता हैं क्या? ज्यादातर हिंदू भावनाओं से आम लोगों को। नहीं, आपने कहा बाकी संप्रदाय के नेता नहीं है, तो आप हिंदू के, आप कह रहे हैं कि मोदी केवल हिंदू नेता हैं क्या? और क्या है हिंदू नेता की मतलब? मोदी जी हिंदू विचारधारा के नेता, हिंदुत्व की सहारे हिंदू नेता की तरह उभरना चाहते हैं, हिंदू नेता की परिचय पसंद भी करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उसके लिए देखिए, मैं कुछ डेटा लेकर के आपके पास आया हूं। हिंदू नेता, मुस्लिम नेता, क्रिश्चियन नेता, अर्थात आप एक जाति विशेष के नेता हो या आप एक कम्युनिटी विशेष के नेता हो। अगर आपको उस कम्युनिटी का केवल वोट मिल रहा है तो आप कहा जाता है कि ये उस कम्युनिटी का लीडर है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि बीजेपी की किन किन राज्यों में सरकार है। क्या बीजेपी की उन्हीं राज्यों में सरकार है जिनके हिसाब से हिंदू जहां बहुल है, या बीजेपी की उन राज्यों में भी सरकार है जहां क्रिश्चियन, मुस्लिम या बौद्ध बहुल है? तो अगर हम बौद्ध की बात करें तो केवल लद्दाख में भर बौद्ध बहुल है, वो भी शिया मुस्लिम से कम है। बाकी पूरे देश में कहीं भी बौद्धों की आबादी बहुल में नहीं है। मुस्लिम्स बहुलता में है जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा है लक्षद्वीप। 2 जगह वो मेजॉरिटी में है। और जो क्रिश्चियंस हैं वो 4 स्टेट में मेजॉरिटी में है, जिनमें है आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। और हाँ, बाकी सारे राज्यों में हिंदू बहुल आबादी है। तो इस समय 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगर आप लद्दाख को हटा दें, मतलब इस समय 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और क्या मोदी लेड बीजेपी की सरकार अन्य क्रिश्चियन या मुस्लिम राज्यों में है या नहीं है? अगर उन किसी राज्यों में है तो इट मीन्स कि मोदी साहब अकेले हिंदुओं के नेता नहीं हैं, वो भारत के एक सर्वमान्य नेता हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी एक्सेप्टेबल है। दूसरा, आपका लक्षद्वीप की अगर बात करें तो 2004 में जेडीयू और बीजेपी शासित केवल वहाँ से एक सांसद चुना जाता है। तो उस सांसद ने लोकसभा में रिप्रेजेंट किया था जेडीयू और बीजेपी के अलायंस वाले सांसद ने। बाकी राज्यों की अगर हम बात करें, अभी करंट सिनेरियो की बात करें, तो इस समय नागालैंड में 98% क्रिश्चियन है, लेकिन वहाँ बीजेपी के नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में 30.3% क्रिश्चियन है और वहाँ पे हिंदू केवल 29.0% है, बाकी अदर हैं। वहाँ पे प्रेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। अगर मणिपुर की हम बात करें तो 41.29% क्रिश्चियन है और वहाँ पे आपके बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। अगर हम मेघालय की बात करें तो 74.59% क्रिश्चियन है और वहाँ भी बीजेपी की कोएल्यूशन की गवर्नमेंट चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री आपके कोरनाल्ड संगमा है। तो ये डेटा। और एक राज्य है सिखों का राज्य, जहाँ पे पंजाब में भी बीजेपी ने अकालियों के साथ मिलकर के कई साल, 10 साल तक लगातार सरकार चलाई है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? अगर बीजेपी दूसरे राज्य जहाँ पे क्रिश्चियन बहुल है, सिख बहुल है, मुस्लिम बहुल है, अगर बीजेपी दूसरे राज्यों में भी आ रही है और उसी मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके आ रही है, तो क्या अकेले केवल मोदी हिंदुओं के नेता हैं? कहना सरल है, लेकिन डेटा आपको झुठला रहा है, क्योंकि आप एक फाल्स नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि जिससे कि दूसरी जो कम्युनिटी है उनका हेट एक मोदी के अगेंस्ट पैदा हो, और जो वोट है, जो दूसरी कम्युनिटी का वोट है, वो किसी न किसी तरीके से बीजेपी को ना मिले। तो यही था आज का संदेश मित्रों, कि ये जो फाल्स नैरेटिव है, अगर आपसे कोई कहता है इस बात को कि मोदी केवल हिंदुओं के लीडर हैं, कि देख लो और इस डेटा के
बाद, इस डेटा को देखने के बाद अगर तुम्हें फाल्स ही बोलना है, अगर तुम्हें झूठ ही बोलना है तो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा कोई रोक ही नहीं सकता। अगर तुम उस लिबरल गैंग से हो, उस सेकुलर गैंग से हो, अगर तुम उस लेफ्टिस्ट वाले गैंग से हो, तो कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता उस बातों को। लेकिन अगर तुम रियल डेटा देखना चाहते हो और अगर तुम रियलिटी वाली बात करना चाहते हो, तो ये डेटा देखने के बाद शायद दूसरे व्यक्ति की जबान बंद हो जानी चाहिए कि मोदी केवल और केवल हिंदुओं के लीडर हैं। यही मेरा संदेश था मित्रों आज का। नमस्कार, जय हिंद।